बहुपद और इस वीडियो में हम उदाहरण हल करेंगे। पहला उदाहरण है हमारा, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति जहां y इक्वल टू पी एक्स है। y का तो मतलब पता है, पी एक्स का मतलब होता है p जो है वो कोई बहुपद है जो x का फंक्शन है, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9x इस तरह से भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। p का मतलब है p जो है वो एक x का फंक्शन है का ग्राफों के प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई भी ग्राफ अगर x एक्सिस को कट करता है तो वो उसका क्या होता है, शून्यक होता है। और अगर वो एक से ज़्यादा जगह पर कट करता है तो उसके एक से ज़्यादा शून्यक होते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ सिर्फ एक जगह पर कट कर रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, एक। ये ग्राफ यहाँ पर भी कट कर रहा है और यहाँ पर भी कट कर रहा है, तो x का मान जो यहाँ निकल के आएगा, मान लिया यहाँ x का मान x1 निकल के आएगा और यहाँ x का मान x2 निकल के आएगा, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, दो। ठीक है। इसी प्रकार से ग्राफ नंबर जो 3 है, ये 3 जगह पर कट कर रहा है तो इसमें x के कितने मान निकल के आएंगे, 3। ठीक है। जैसे इसका शून्यक अल्फा है तो इसका शून्यक 2 है तो मान लिया अल्फा बीटा होंगे, और इसके 3 शून्यक हैं तो क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो इसके शून्यक कितने होंगे, 3। ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जितनी जगह पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है। अब अगला सवाल है, देखो ये एक सीधी लाइन है और ये कहाँ पर कट कर रही है, एक बिंदु पर कट कर रही है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, एक। और ये भी देखो कट नहीं कर रही है, टच कर रहा है, ये क्या है, पैराबोला। पैराबोला एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसके शून्यक कितने होंगे, एक। इसको आप गिन लो कितनी जगह पर कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके शून्यक कितने हो गए, 4। और इसी प्रकार से अगर कोई ग्राफ ऐसे बना होता, पर ये भी पैराबोला है, ये कहीं पर कट नहीं कर रहा है तो इसका शून्यक कितना हो जाता, 0। ठीक है। अगला उदाहरण है हमारा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने का जो हमारा तरीका है वो बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं और इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x के हमें दो भागों में बांटना है, जो गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब हमें यहाँ से इस तरह से कॉमन निकालना है कि जो इन दोनों के जो अंदर बचे वो सेम बचे। जैसे यहाँ से हम x कॉमन निकाल रहे हैं तो x प्लस 5 बचेगा। अब हमें यहाँ भी x प्लस 5 करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ दोनों में x प्लस 5 है, यहाँ x प्लस 5 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ बचेगा 2, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो ये दो संख्याओं का गुणनफल है, 1 2, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0 है। तो ये या तो ये 0 होनी चाहिए या फिर दोनों 0 होनी चाहिए। तो एक बार हम x प्लस 5 को 0 के बराबर रख लेंगे और दूसरी बार हम x प्लस 2 को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से x का मान जो निकल के आएगा, x 0 के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 निकल के आएगा, और यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो माइनस का 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे शून्यक निकल के आए, -5 -2। आगे इसने पूछा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, मान लिया हमारे अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक निकल के आए, उनका गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। यहाँ पर अगर हम ये जो समीकरण हमारा दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर हम तुलना करेंगे तो a के स्थान पर हमारा क्या है, a बराबर 1 है, b के स्थान पर हमारा क्या है, 7 है, और c के स्थान पर हमारा क्या है, 10 है।
अगर हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, -b, यानी कि -7/1। और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10/1। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से शून्यकों का जो हमने पहले निकाले हैं, मान लिया ये x1 है और ये x2 है, तो x1 प्लस x2 ये भी शून्यकों का क्या है, योग है, -5 -2 बराबर -7। और x1 गुणा x2 बराबर कितना आ रहा है, 10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमने शून्यक निकाले हैं और जो गुणांक हैं उससे जो शून्यक निकाल रहे हैं वो बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो इनकी जो हमने शून्यक निकाले हैं वो एकदम सत्य हैं। ठीक है। अगला है हमारा, बहुपद x² के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। हमारा x² - 3x क्या है, एक बहुपद है, इसको हम 0 लिखेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। अब हम इसको कह सकते हैं x² - 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे ये एक तरीके का a² - b² का सूत्र बन गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस √3, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस b और a माइनस b। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं x प्लस √3 माइनस x माइनस √3 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 लिखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो आएगा माइनस का √3, और यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो आएगा x बराबर √3। इसको हम x1 और इसको x2 मान लेते हैं। ठीक है। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम पहले गुणांकों का शून्यकों का योगफल निकालेंगे। कौन सी विधि से, जो हमारे पास एक रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा वाला, जो गुणांकों और शून्यकों को योगफल का रिलेशनशिप है। तो हम इसको पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। a बराबर तो हमारा यहाँ पर 1 है, x का गुणांक नहीं है तो उसको क्या करेंगे 0, और c बराबर हमारा -3 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। b 0 है, a 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। c -3 है, -3 है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इससे कंपेयर करें अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें -3 प्लस 3 बराबर -b/a, तो ये क्या आएगा 0 बराबर -b/a। ये यहाँ पर आया, इसका मतलब ये सत्य है। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा -√3 प्लस √3 बराबर c/a, तो ये कितना निकल के आया, -3 बराबर c/a, और यहाँ भी c/a क्या निकल के आया, -3। ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। देखो कई बार आपको क्या दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण लिखना पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अब बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इस तरीके से हमें a b c तो दिया हुआ नहीं है, हमें -b/a दिया हुआ है, c/a दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, a को भाग कर देंगे, a से भाग कर देंगे पूरे समीकरण को, a/a x² प्लस b/a x प्लस c/a बराबर 0। a से a कट जाएगा तो ये बचेगा x² प्लस b/a x प्लस c/a बराबर 0। x²,
अब यहाँ पर हमें माइनस बी बटे ए लाना है, तो हम यहाँ माइनस बी कर दें और अंदर माइनस बी बटे ए लिख सकते हैं। एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा क्या मिल गया, एक सूत्र मिल गया। जैसे जब भी हमें द्विघात समीकरण लिखना हो तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब हमें इतनी लंबी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कभी भूल जाओ तो इस तरह से आप बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0। इस तरीके से हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। जब भी हम बहुपद के बराबर में 0 लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, समीकरण। और हमसे पूछा क्या है, बहुपद। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, माइनस का 3 गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा बहुपद निकल के आ गया और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब पांचवा उदाहरण है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक -3 -1 -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, जब भी हमें ये जांच करना होती है कि कोई शून्यक दिया हुआ है, वो उस बहुपद का है या नहीं है। ठीक है, जब भी हमें जांच करनी होती है कि अगर कोई शून्यक दिया हुआ है वो उस बहुपद का है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस शून्यक को बहुपद में रख के देख लेते हैं। जैसे हमारा px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। पहला शून्यक हमारा 3 दिया हुआ है। अगर हम x के स्थान पर 3 रखते हैं और ये 0 के बराबर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब जो शून्यक दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट है। तो p x की जगह पर हम कितना रखेंगे, पहले 3। तो p3 जो है वो 0 आना चाहिए। 3 गुणा 3 का क्यूब माइनस 5 गुणा 3 स्क्वायर माइनस 11 गुणा 3 माइनस 3। अब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये हो जाएगा 81 माइनस 3 तिया 9 पंजे 45, 11 तिया 33 माइनस 3। अब ये कितना हो गया, 33 और 3 36, और 36 में अगर आप 81 हो गया और ये भी माइनस 81 हो जाएगा बराबर 0। तो इसका मतलब है जो 3 है वो इसका एक शून्यक है। अब दूसरा वाला है हमारा क्या है, -1। अब -1 रख के देख लेते हैं। तो 3 -1 का क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 -1 -3। अब यहाँ से क्या आएगा, 3 और -1 का क्यूब होगा तो -1 आएगा, -5 है, -1 का स्क्वायर होगा तो +1 आ जाएगा, -1 और 11 कितना हो जाएगा, +11 हो जाएगा, -3। अब ये -3 है, ठीक है, -5 है, +11 है, -3 है। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, 8 5 13 और 3 11, तो ये आ जाएगा 11 - 11 बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं -1 भी इसका एक शून्यक है। अगला है हमारा -1/3। तो 3x तो ऐसे ही रहेगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, x के स्थान पर हम -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का क्यूब -11 गुणा -1/3 -3। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 तिया 9 तिया 27, -3/27
माइनस 3×3 = 9, 5/9 माइनस, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11/3 ठीक है, और ये हो जाएगा -3। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 27, ये -3 आ जाएगा, 9×3 = 27 तो -15 आ जाएगा, प्लस 3×9 = 27 तो 11 नहीं, यहाँ पर 3 नहीं है, हाँ प्लस का 11/3 है, तो 3×9 = 27 तो 11×9 = 99 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर कितना है 1 है, तो 27×3 कितना हो जाएगा 81, 81। 15×3 = 18 में अगर 81 जोड़ेंगे तो 91 आएगा, तो ये क्या आएगा -99 + 99, तो ये भी क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। अब एक चीज़ तो हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि ये शून्यक जो हैं वो त्रिघात बहुपद को 0 बनाते हैं। अब इस बच्चों जो इनके शून्यक होते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक आइडियल त्रिघात बहुपद लिखेंगे जो होता है हमारा ax³ + bx² + cx + d। यहाँ से a अगर हम निकालें तो वो आएगा 3, b निकालें तो वो आएगा -5, c निकालें तो वो आएगा -11, और अगर d निकालेंगे तो वो आएगा -3। तो यहाँ पर शून्यकों का योग जो होता है वो होता है अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा प्लस नहीं, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है d/a। अब माइनस का b कितना है हमारा -5, तो माइनस -5, a कितना है 3, तो ये आ जाएगा हमारा 5/3। जो पहले से ही हमें शून्यक दिए गए हैं अगर इनका योग भी इसके बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है जो हमारे शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो एकदम करेक्ट है। इनको भी जोड़ के देख लेते हैं हम, 3 - 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा हमारा 3, 9 - 3 - 1, तो ये भी 5/3 आ गया, तो ये मतलब सत्यता एकदम करेक्ट है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, c/c कितना है -11/a कितना है 3। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 गुणा -1, इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी करेंगे, प्लस -1 गुणा -1/3 प्लस 3 गुणा -1/3, ठीक। ये आ गया हमारा -3, माइनस माइनस प्लस का 1/3, ये तो माइनस रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा, -1। अगर हम इसका एलसीएम लें तो नीचे आएगा 3, 3×3 = 9 माइनस का, ठीक है, और ये आएगा हमारा प्लस का 1, ठीक है, और ये -3। 9 3 12 में से अगर 1 जाएगा तो -11/3 बचेगा, ठीक है, ये भी करेक्ट आ गया। d/a, d कितना है हमारा -3, -3, और a कितना है +3, तो माइनस का बनाएगा। और अगर हम इन सबको गुणा कर दें, 3 गुणा -1 गुणा -1/3 कट जाएगा, तो ये भी कितना आएगा -3, ठीक है।